तो बच्चा ये आपके कारक हैं और उसके बाद ये आपके कारक चिन्ह हैं। जैसे कर्ता, अगर वहाँ पर ने का प्रयोग होता है तो वो बेटे आपका कर्ता कारक आएगा। जैसे राम ने बैट खरीदा, तो राम ने, तो राम इसमें कर्ता है और ने इसका कारक चिन्ह है। तो इस प्रकार आपने बेटे कारक चिन्हों की पहचान करनी है। और इसके बेटे प्रश्न चिन्ह होते हैं कौन, किसने। अगर कोई सेंटेंस में कौन या किसने आता है तो इससे आपको पता चल जाएगा बेटे ये कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक का बेटे जो प्रश्न चिन्ह है वो है कौन और किसने। उसके उपरांत बेटे समर आम खाता है, इसके संबंधित उदाहरण है समर ने आम खाया। ठीक है, समर आम खाता है, समर ने आम खाया। तो ये बेटे सिंपल सेंटेंस था, लेकिन ये आपका कर्ता लगने के बाद तो सेंटेंस बन गया समर ने आम खाया। उसी प्रकार बेटे आपका कर्म है, कर्म का कारक चिन्ह है को, तो यानी कि कर्म को। इसमें बेटे जो कर्म है उसके साथ क्रिया शब्द क्या आएगा, कारक चिन्ह लगेगा को, और क्रिया के साथ सेंटेंस मिलकर बन जाएगा कर्ण को इनाम मिला। ठीक है, तो ये इसका कारक चिन्ह हो गया। और इसके प्रश्नों की पहचान है, अगर किसे या क्या शब्द आएगा तो बेटे वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका कर्म कारक बन जाएगा। इसके प्रश्न चिन्ह की पहचान क्या है, किसे या क्या। नेक्स्ट आपका है करण कारक। करण कारक का चिन्ह है बेटे से या के द्वारा। जैसे हेमंत फुटबॉल से गिरा, हेमंत साइकिल द्वारा आया है। तो ये शब्द उसके कारक चिन्ह है। अगर ये लगे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये करण कारक है। और इसके बेटे पहचान के लिए प्रश्न चिन्ह है किससे या किसके द्वारा। हेमंत फुटबॉल से खेलता है, हेमंत साइकिल द्वारा आया है। उसी प्रकार संप्रदान, संप्रदान के लिए बेटे है को के लिए, किसे किसको के लिए। और प्लाश यश को छत पर लाया, प्लाश ने यश के लिए जूते खरीदे। तो बेटे इसमें आप देख रहे हो संप्रदान, संप्रदान कारक में होता है के लिए या को शब्द की लगी होती है, ये उसकी पहचान है। और उसका प्रश्न चिन्ह क्या है, किसे या किसको। अब बेटे इसको याद करने का एक फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको अच्छी तरह याद कर लेते तो हमें कारक चिन्ह कभी नहीं बोलते। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के को के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन का के की संबोधन हे अरे। तो इसको ऐसे याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध का के की संबोधन हे अरे। ठीक है, इसी प्रकार बेटे अपादान का भी आपको दिया हुआ है से अलग। अब बेटे यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है। इसका अर्थ क्या है बेटे, करण कारक और अपादान दोनों में से लगता है, लेकिन आपको सेंटेंस की पहचान क्या करनी है कि जब कोई चीज़ छूट रही हो, गिर रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर बेटे अपादान वाला से लगता है। जैसे पत्थर, पानी में से पत्थर गिरा, ठीक है, राजेंद्र बस से गिर गया। कोई चीज़ छूट रही है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसमें हम ये वाला से लगाएंगे अपादान कारक का। और अगर कोई सिंपल सेंटेंस चल रहा है, हेमंत फुटबॉल से खेल रहा है, ठीक है, चम्मच से खाना खा रहा है, तो ये वाला करण कारक आएगा। अगर इस तरह के सेंटेंस में आपको पहचान करनी हो कि कौन सा है तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, कि अपादान में कोई चीज़ अलग होने का भाव होता है। इसी तरह अधिकरण कारक है बेटे, इसमें होता है में पर। अर्नव दिल्ली में रहता है, अर्नव घर पर है। ठीक है, संबंध कारक का होता है का के की। कविता का गाना बहुत अच्छा है, ठीक है, कविता मेरी बहन है, कविता अपने विद्यालय में है। इसी तरह संबोधन हे अरे, अरे उधर मत जाओ, हे भगवान कृपा करो। ठीक है, तो ये आपका कारक का तालिका चार्ट है जो मैंने आपको समझा दिया है। जो समझ में नहीं आएगा बेटे मुझसे पूछ लेना। और अब आपका नेक्स्ट है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है बेटे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले या बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है बेटे ने। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले। ठीक है, जैसे क्रिया करने वाले का पता चले, जैसे बैट खरीदा, खरीदा इसमें क्या है, क्रिया है। ठीक है, कर्ता इसमें कौन है, जो काम कर रहा है, कौन है वो, चंदन। ठीक है, तो चंदन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। चंदन ने बैट खरीदा। तो सर्वनाम या संज्ञा के शब्द के
जिस रूप में क्रिया करने का पता चले उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पायल ने चित्र बनाया, पिताजी ने शाल ओढ़ रखी है। तो यहाँ पर क्या है, ने शब्द, तो ये आपने पहचान कर लेनी है कि ये कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता कारक का जो आपका कारक चिन्ह है वो कौन सा है, ने। जहाँ पर भी ने शब्द आएगा आपने उसमें पहचान लेना है कि इसमें कारक चिन्ह कौन सा लगा है, कर्ता कारक लगा है। ठीक है। उसी प्रकार बेटे आपका नेक्स्ट है कर्म कारक। जिस शब्द संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को है। अब कर्ता का चिन्ह है ने और कर्म का कौन सा है, को। इसमें देखिए डाकिये ने पत्र बांटे। अब देखिए इसमें क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है। ठीक है। क्रिया क्या की जा रही है कि पत्र बांटे जा रहे हैं, ये क्रिया है। तो डाकिये ने पत्र बांटे, कर्ता ने कर्म को। तो ये डाकिया क्या है, यहाँ पर कर्ता है और कर्म क्या है, पत्र बांटना। पत्र कर्म है और बांटना क्रिया है। ठीक है। करीमा ने गाय को चारा डाला, तो को इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है, कर्म कारक। माजा ने मंत्री को डांटा, तो को इसमें क्या है, कर्म कारक। अगर आपको को आता है तो आपने झट से पहचान लेना है कि ये कर्म कारक है। ठीक है बेटे। तो आपको पेपर में इसी प्रकार पूछा जाएगा कि कर्म कारक क्या होते हैं, तो आपको इन सब की डेफिनेशन का पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी सेंटेंस आता है इसमें ढूंढो कि कौन सा कारक है, तो आपने झट से इन शब्दों को का, के, की, ने जो हमने पढ़े थे इन शब्दों के द्वारा आपने बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस चल रहा है। नेक्स्ट आपका आता है बेटे करण कारक। तो करण कारक में क्या है, जिसकी सहायता से कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है वह करण कारक कहलाता है, जिसका चिन्ह से है। ठीक है। हरबंस ने बांसुरी से धुन बजाई, मैंने उस पत्र द्वारा सूचित किया। तो करण कारक में बेटे आपको पता है से या द्वारा लगता है, तो यह से या द्वारा के द्वारा उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार बेटे आपका संप्रदान कारक और अपादान कारक और अधिकरण कारक है। तो बेटे ये आपको मैं नेक्स्ट करवाऊंगी, अभी आपने बस इतना ही करना है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए आपने पेज नंबर आपका 49, पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51 के 3 पार्ट यहाँ तक आपने करना है, समझना है। जो चीज़ समझ में नहीं आती मुझसे पूछना है, बाकी चैप्टर हम बेटे नेक्स्ट में करेंगे। धन्यवाद।